हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश होंगे और पॉजिटिव होंगे। सो अभी हम देखने वाले हैं कल रात की आपके पार्टनर की डीपेस्ट फीलिंग, डीपेस्ट एनर्जी आपको लेकर क्या थी, आपको लेकर वो क्या महसूस कर रहे थे, क्या फील कर रहे थे। क्योंकि रात का टाइम जो होता है वो शांति का होता है, अकेले में आपको टाइम मिलता है सोचने का, समझने का। दिन में काम होता है, काम में बिज़ी रहते हैं, तो हो सकता है कि दिन भर वो इतना कुछ सोच नहीं पाते हैं या कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पाते हैं। तो रात में उनकी डीप फीलिंग्स आपको लेकर क्या थी भी या नहीं थी, ये भी हम देखेंगे। ऑल राइट, अभी किसी ने हाल फिलहाल में रिसेंटली या कल, स्पेशली कल रात में किसी को अपने पार्टनर से रिलेटेड कुछ ड्रीम्स आए हैं, जैसे कि आप मिल रहे हो, लेकिन वो ड्रीम हो सकता है कि बहुत क्लियर ना आपको याद हो, लेकिन किसी ने अपने पार्टनर को देखा है, या तो आपने देखा है या फिर आपके पर्सन ने आपको ड्रीम्स में देखा है, आपसे मिलने का प्लान बनता हुआ। ओके, ये मुझे फील हो रहा है किसी ने ये चीज़ देखी है। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर कल रात क्या फील कर रहे थे। कल रात के डीपेस्ट इमोशंस क्या थे एंजल्स, मेरे व्यूवर्स के, पार्टनर्स के। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर परफेक्शन, गिल्ट, एनलाइटमेंट, डिस्पोंडेंस, यहाँ पर है सेल्फ वर्थ, एंड यहाँ पर है ग्रोथ, एंड ग्रोथ के नीचे ही आया है यहाँ पर सोलमेट की एनर्जी। हो सकता है कि आप लोग सोलमेट कनेक्शन में हो। ओके, और यहाँ पे देखो डेस्टिनी की भी एनर्जी है। हो सकता है कि इस पर्सन के साथ ही आपकी डेस्टिनी जुड़ी हुई है, या जब से ये पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं तब से आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत सी चीज़ें बदली है। आपके अंदर भी हो सकता है कि खुद के आपके अंदर बहुत सी चीज़ें बदली है, बहुत सी चीज़ों में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, या तो चीज़ें बेहतर हुई है, अच्छी हुई है, या ख़राब हुई है। ठीक है, साथ ही साथ ये चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी हुआ है। आपसे मिलने के बाद इनकी लाइफ में ग्रोथ हुआ है, इनके खुद के अंदर कहीं ना कहीं ग्रोथ हुआ है, इनको सक्सेस मिली है। ठीक है, ये आगे बढ़े हैं, इनको अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकता है कि मिली है। बट हो सकता है कि ये जब से आपसे दूर हुए हैं, जब से इन्होंने आपको खुद से अलग किया है, वो ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक गई है। इनके खुद के भी लाइफ में वो ग्रोथ रुक गई है, सेल्फ ग्रोथ भी नहीं हो पा रही है, खुद के अंदर भी कुछ चेंजेस नहीं आ पा रहा है, या उनकी पर्सनल लाइफ में भी जो बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा था वो ग्रो नहीं हो रहा है। साथ ही साथ कल रात आपके पार्टनर की जो एनर्जी आपको लेकर थी ना, वो ये थी कि वो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को ग्रो कराना चाहते हैं। हाँ, इस वक्त आप दोनों कांटेक्ट में नहीं हो। इस वक्त ऐसा देखकर सोचकर कुछ भी नहीं लगता है कि आपके पार्टनर आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, लेकिन हाँ, यहाँ पर कल रात उनकी एनर्जी थी कि वो आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ लाइफ बिताना चाहते हैं। ओके, हो सकता है कि इस पर्सन को आप दोनों के कनेक्शन के बारे में कुछ नॉलेज हुई है, कुछ एनलाइटमेंट मिला है। इनकी थर्ड आई चक्र हो सकता है कि एक्टिव हुआ है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें ये देख नहीं पा रहे थे खुली आँखों से, 3D की आँखों से, हो सकता है कि ये थर्ड आई ओपन होने की वजह से इनको बहुत सी चीज़ें दिख रही है, और कहीं ना कहीं इनको आपके साथ लाइफ में ग्रोथ दिखाई दे रही है। इन्हें आपके साथ आगे बढ़ना है, या आप उनके जीवन में कितना वैल्यू रखते हो, आप उनके लिए स्पेशली क्या हो, किस तरह के पार्टनर है, किस तरह का कनेक्शन है, ये सब कुछ
कि क्लैरिटी इस पर्सन को आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ ऐसा दिख रहा है कि कल रात आँख बंद करके आपके पार्टनर आपके चेहरे को इमेजिन करने की कोशिश कर रहे थे, आपके चेहरे को ये पर्सन देखने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही साथ मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको अपनी भी याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। हो सकता है कि ये चीज़ वाइस वर्सा हो, आप भी आंखें बंद करके अपने पार्टनर के चेहरे को देखने की कोशिश कर रहे थे, आप भी अपने पार्टनर को याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे खुद की। यहाँ पर ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। एक दूसरे को मिरर कर रहे थे, एक दूसरे को आप लोग बहुत ज़्यादा याद कर रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, विजुअलाइज कर रहे थे। बेसिकली एक दूसरे के साथ ग्रो करते हुए विजुअलाइज भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर कर रहे थे। हालांकि आप दोनों के रिलेशनशिप में चक्रव्यूह बहुत ज़्यादा है, रोलर कोस्टर बहुत ज़्यादा है, उथल पुथल बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आप दोनों कहीं ना कहीं एक साइकिल में फंस चुके हैं। एक ऐसा साइकिल है जहाँ से आप दोनों ही चाहकर भी निकल नहीं पा रहे हैं, ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो और देखते हैं आपके पार्टनर और क्या कल रात फील कर रहे थे। सबसे पहली बात जब आपकी पर्सनालिटी की आती है ना, तो ये पर्सन आपको परफेक्ट मानते हैं। इनको आपके अंदर वो सारी परफेक्शन दिखाई देती है। कहीं ना कहीं उनको अब ऐसा फील होता है कि आप सही हो और मैं गलत हूँ। मतलब वो खुद को मानते हैं कि मैं ही गलत रहा हूँ या रही हूँ, आपकी कोई गलती नहीं थी। मे बी ये चीज़ शायद उनको पहले रियलाइज़ नहीं होती थी। पहले उनको लगता था कि आप ही कहीं ना कहीं कुछ गलत करते हो, आप ही उनको शायद पिन करते हो या आप ही उनको प्रभोग करते हो गलत करने के लिए। हो सकता है कि उनकी मेंटालिटी कुछ लोगों के पार्टनर की ऐसी रही है कि वो जो भी करते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपकी गलती रही है, जिसको हम कह सकते हैं ब्लेम गेम करना। ठीक है, तो पास्ट में हो सकता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्लेम गेम करते हो। ओके, आपके ऊपर ब्लेम करते हो कि तुमने ऐसे किया, तुमने ऐसे बोला, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। तो अभी ऐसा लग रहा है कि उन्हें खुद अपनी गलतियाँ दिखाई दे रही है। साथ ही साथ गिल्ट की एनर्जी तो आप देख ही पा रहे हैं कि इस पर्सन को गिल्ट भी है। कोई भी काम ये परफेक्टली नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर को आदत हो परफेक्शन में काम करने की, ये अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्ट इंसान मानते हो या परफेक्शन में इनको सब चीज़ें चाहिए हो। लेकिन अभी इस वक्त वो ये कोई भी काम, कोई भी चीज़ परफेक्टली नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके अंदर एक गिल्ट है। कहीं पर भी इनका मन लगता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। एक बहुत ही ज़्यादा नम वाली एनर्जी है, हताश हो जाने वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। किसी भी काम को करने में चाव नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, वो काम कर रहे हैं क्योंकि जीना है तो काम करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर स्टक है, स्टक वो बिल्कुल नहीं है। वो आगे बढ़ रहे हैं मजबूरी के साथ, प्रेशर के साथ, खुद को धक्के मार रहे हैं, खुद को ही वो प्रेशर कर रहे हैं कि आगे नहीं बढ़े, नहीं कुछ किया, काम छोड़ दिया, काम नहीं किया तो सब कुछ ख़राब हो जाएगा। हो सकता है कि इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो चाहकर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, अपने काम से ब्रेक नहीं ले सकते हैं, मजबूरन ही सही, लेकिन इस वक्त वो काम कर रहे हैं, अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन कल रात ये बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा इनको दुख हो रहा था, ये बहुत कल आपको मिस कर रहे थे, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। कल रात उनके मन में आप ही आप चल रहे थे, सिर्फ वो कल रात आपके ही बारे में सोच रहे थे, सिर्फ आप थे। ओके, और देखते हैं और क्या चल रहा था उनके मन में आपको लेकर, वो आपके बारे में और क्या सोचते हैं कल रात, और वो क्या सोच रहे थे। नंबर 5 है यहाँ पर। कंपैरिजन की एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ पर कंडीशनिंग की एनर्जी निकल कर आई है। हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपको किसी और के साथ कंपैरिजन किया है, या हो सकता है कि ये पर्सन आपको इस वक्त किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर स्पेशली इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, कोई और अदर रोमांटिक कनेक्शन है, तो ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा उस पर्सन को आपके साथ कंपेयर करते हैं। पहले आपको किया और अब उनको आपके साथ करते हैं। उनकी क्वालिटीज़ और आपकी क्वालिटीज़ ये पर्सन देखते हैं। दूसरी बात, वो ये भी फील करते हैं वो किसके साथ खुश थे,
किस रिश्ते में वो कंफर्टेबल फील करते थे, कहाँ पर उनको पीस मिलता था, कहाँ पर उनको शांति मिलती थी। आपके पार्टनर को आपके सामने ना कोई फेक चेहरा बनाकर रहने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ वो अपनी दिल की बात बोल नहीं पाते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ पर इनको फेक बन के रहना पड़ता है। ओके, अपने ट्रू इमोशंस थर्ड पार्टी को ये नहीं दिखा पाते हैं। द माइजर, नंबर 4, नंबर 10। देखो कल रात आपके पार्टनर को ये भी फील हो रहा था। अच्छा, मैं साइन बता देती हूँ। साइन है यहाँ पर लिब्रा, जमना, एक्वायरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि। और वर्ल्ड से सारी ही एनर्जी आ जाती है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, साजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि भी। कहीं ना कहीं देखो आपके पार्टनर कल रात ये भी सोच रहे थे कि अगर उन्होंने और लेट किया अपनी फीलिंग्स को बताने में, अपने इमोशंस को बताने में, या उन्होंने अगर आपसे अपनी फीलिंग्स और छुपाई, तो हो सकता है कि ये चीज़ें हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकती है। हम हो सकता है कि आप लोग हमेशा के लिए ही अलग हो जाओ, क्योंकि उनकी तरफ से कोई सिग्नल ना मिलने की वजह से आप भी हो सकता है कि इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाओ, आप भी इस रिश्ते को छोड़ दो। तो उनको कल रात यही लग रहा था कि अगर मैंने अपनी फीलिंग्स नहीं बताई, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं किया, तो परमानेंट यूनियन हो जाएगा, और परमानेंट सेपरेशन हो जाएगा। देखो मैंने यूनियन बोला, इसका मतलब है कि ये पर्सन के माइंड में चल रहा है आपके साथ यूनियन करना, ठीक है। ये सोच भी नहीं सकते हैं कि परमानेंटली आप लोग अलग हो जाओगे या परमानेंटली ये आपको खो देंगे। ओके, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ यूनियन करने के बारे में सोच रहे थे, यूनियन करना चाहते हैं। और यहाँ पे लवर्स की भी एनर्जी निकल कर आई है। तो अगर आप लोग ट्विन है या डिवाइन जर्नी में है, जो रोलर कोस्टर वाला पीरियड आप लोगों का चल रहा था, जो साइकिल आप दोनों का चल रहा था, ऐसा दिख रहा है कि वो साइकिल कुछ लोगों का ब्रेक होने वाला है। और यहाँ पर यूनियन की पॉसिबिलिटीज़ डेफिनेटली दिखाई दे रही है। यूनियन करना चाहते हैं, वो प्यार चाहते हैं आपसे, अपना प्यार देना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, आपको गले लगाना चाहते हैं। ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। ओके, कुछ और भी कार्ड्स लूँगी मैं। और क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर। इंट्यूशन, तो हो सकता है कि कोई ऐसा सॉन्ग है जो आप दोनों को पसंद है, या आपको कोई ऐसा सॉन्ग है जो पसंद है। कल रात ये पर्सन वो सॉन्ग सुन रहे थे और इंट्यूटिवली ये पर्सन आपको कुछ मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रहे थे, या आपको फील कर रहे थे, जब आपको इमेजिन कर रहे थे, तब ये पर्सन अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाएं ये आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। शैलो, चेजिंग, बहुत ज़्यादा एम्प्टी और ब्रोकन आपके पार्टनर कल रात फील कर रहे थे, ठीक है। हाँ, इस पर्सन ने आपको बहुत दौड़ाया है, आप इनके पीछे बहुत ज़्यादा भागे हो, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि ये बहुत मिस कर रहे हैं आपका उनको मनाना, उनके पीछे भागना, बार बार कॉल करना, बार बार मैसेज करना। जो भी आप करते थे ना, ये पर्सन उस चीज़ को मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा कल रात मिस कर रहे थे, कि अब आप नहीं भागते हो पहले की तरह। आप भी वो प्यार, वो आपकी तरफ से भी वो एनर्जी आपके पार्टनर फील नहीं करते हैं जो पहले आप किया करते थे। दूसरी चीज़ यहाँ पर है कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट भी देने के बारे में सोच रहे थे, प्रॉमिस करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। अगर आप लोग सिंगल हो, अगर पॉसिबिलिटीज़ है, तो ये पर्सन शादी भी करना चाहते हैं और प्रॉमिस भी करना चाहते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड है, तो भी ये पर्सन एक मैरिड कपल की तरह अपने दिल से दिल का कमिटमेंट ये आपके साथ करना चाहते हैं, ठीक है। प्रॉमिस करना चाहते हैं कि वो आपको कभी भी छोड़कर नहीं जाएंगे, वो हमेशा आपके साथ रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे कमिटमेंट देना चाहते हैं। वो आपको अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं, वो अब आपको बांध के रखना चाहते हैं, ठीक है। इस वजह से हो सकता है कि जो इंसान कमिटमेंट से भाग रहा था, वो इंसान खुद ही अब आपको कमिटमेंट देना चाहता है, क्योंकि ये पर्सन किसी भी हाल में, किसी भी कॉस्ट पर आपको खोना नहीं चाहते हैं।
क्लैरिटी, इस पर्सन को क्लैरिटी मिली है आपको लेकर। कुछ लोगों की सच्चाई भी इस पर्सन के सामने आई है। ये सच्चाई हो सकता है कि थर्ड पार्टी की भी आई हो, फैमिली की आई हो, या उनके सामने जो लोग अपने बनते हैं उन लोगों की भी आई हो, और कहीं ना कहीं आपकी भी कुछ सच्चाई इनके सामने आई है कि आप उनसे कितना प्यार करते हो, आपके दिल में उनको लेकर जेन्युइनली क्या फीलिंग्स है, आप उनको लेकर क्या फील करते हो, आपका प्यार कितना सच्चा है, कितना ट्रू लव है, ये सब कुछ इनको क्लैरिटी में आई है, इस पर्सन को दिखा है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि इस पर्सन का थर्ड आई चक्रा ओपन हुआ है, एक्टिवेट हुआ है, तो जो उनके अंदर एक कन्फ्यूजन वाली स्थिति थी वो चीज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो रही है या हो गई है, ठीक है। या ये पर्सन आपको किसी बात को लेकर क्लैरिटी देना चाहते हैं, आपको सच बोलना चाहते हैं, अपने इंटेंशंस बताना चाहते हैं, ऑनेस्टी भी ये पर्सन दिखाना चाहते हैं। ऑनेस्टली ये कुछ आपको सच बोलने के लिए खुद को प्रिपेयर भी कर रहे हैं। इसको मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी, क्यों, किस चीज़ को लेकर क्लैरिटी आई है। देखो, अगर आपके पार्टनर की शादी उनकी फैमिली वाले किसी और से कर रहे थे, किसी और से फिक्स कर रहे थे, और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, तो यहाँ पर उस थर्ड पार्टी का रियल फेस कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को समझ में आया है, ठीक है। क्लैरिटी मिली है कि ये इंसान उनके साथ कितना सही है, उस इंसान की सच्चाई क्या है, वो इंसान आपके पार्टनर के साथ कितना ऑनेस्ट है, कितना लॉयल है, ये बात समझ पाए हैं। अगर थर्ड पार्टी है तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर के साथ लॉयल नहीं है, वो किसी ना किसी लालच की वजह से या किसी ना किसी चीज़ के वजह से आपके पार्टनर से जुड़ी है, यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी की क्लैरिटी, थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आने की एनर्जी दिखाई दे रही है। साथ ही साथ कल रात इन्होंने आपको स्पाई भी हो सकता है कि सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा किया हो, या आपने हो सकता है कि किया हो। कन्फेशंस, तो ये पर्सन कुछ कन्फेस करना चाहते हैं, आपको कुछ बताना चाहते हैं, ठीक है। कुछ मैसेज भी ये आपको करना चाहते हैं, या तो मैसेज में ये आपको कुछ अपनी बात बताएंगे, अपनी फीलिंग्स बताएंगे। देखो अगेन यहाँ पे रियलाइजेशन की एनर्जी निकल कर आई है, तो डेफिनेटली इस पर्सन को रियलाइजेशन तो हुआ है, ठीक है। अवेकनिंग हुई है इस पर्सन की, अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है, अंडरस्टैंड करने लगे हैं, अब आपको भी वो समझने लगे हैं, इस रिश्ते के पर्पस को भी समझ रहे हैं, कहीं ना कहीं इस रिश्ते को भी समझ रहे हैं, और जो फेक लोग उनकी लाइफ में हैं उन लोगों की भी क्लैरिटी इस पर्सन को आई है। तो कुल मिलाकर बहुत सी चीज़ें आपके पार्टनर के माइंड में कल रात क्लियर हुई है, ठीक है। बहुत गंभीरता से इन्होंने सब चीज़ एनालाइज किया है, सब कुछ सोचा है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्होंने छानबीन भी हो सकता है करी है, ओके। सो कल रात आपके पार्टनर की ये सारी एनर्जी थी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। डेफिनेटली यहाँ पर यूनियन करना वो चाहते हैं, यूनियन यहाँ पर होगा भी, बस डिवाइन के ऊपर आपको भरोसा रखना है, अपने प्यार के ऊपर भरोसा रखना है, ओके। और खुद को पॉजिटिव रखना है, खुद का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि खुद का ध्यान नहीं रखना है। सो खुद का भी ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओम शांति।